जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो पिछले बहुत ही दिनों से आपका वीडियो नहीं आ रहा था। पिछले करीब 10 दिन से पढ़ाई का कुछ कंटेंट नहीं आ रहा था, क्योंकि आसपास का सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। कुछ प्रोग्राम फंक्शन हो रहा था जो दुर्गा पूजा 10 दिन का चल रहा था हमारे यहाँ। 10 दिन के दुर्गा पूजा के कारण आपका वीडियो रेगुलर नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां आई। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम सब सिरे से अच्छे तरीके से रेगुलर बेसिस पे अच्छे से एक एक चीज को पकड़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज करेंगे। तो चलिए अब हम भौतिकी को जहां पर खत्म किए थे उससे आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को जानने का प्रयास करते हैं। तो भौतिकी को हमने लेंस के स्वरूप तक पढ़ा था कि अवतल उत्तल के लेंस के कितने प्रकार होते हैं। आज उससे आगे हम समझेंगे और आज हम वक्रता केंद्र, जो लेंस का वक्रता केंद्र होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वो सब चीज को जानने का प्रयास करेंगे और उसी के क्रम में फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लास को हम शुरू करते हैं और अपना वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष से। देखिए, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को, इसके परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद एक फिगर के माध्यम से उसको समझेंगे। तो आप पहले क्या करिएगा, अपने कॉपी में पहले डेफिनेशन को लिख के उसके बाद उसके फिगर को, उसके डायग्राम को भी जरूर बनाना है, क्योंकि एग्जाम में अगर परिभाषा पूछता है तो उसके साथ साथ आपको डायग्राम भी बनाना अति आवश्यक है। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप अच्छे से किसी भी नंबर को स्कोर कर सकते हैं। और तो देखिए, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी एक लेंस है इस प्रकार का, ठीक है, कोई भी एक लेंस है इस प्रकार का, और लेंस का जो बीच का सेंटर है उसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम C से दर्शाते हैं। तो ये लाइन, ये वाला तो मैं सिर्फ दर्शाया हूं, ये नहीं है, लेकिन क्या है कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह को, गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। मतलब ये क्या हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। क्यों? क्योंकि ये गोलीय सतह, ये जो लेंस है और ये लेंस का जो गोल सतह है, किसको घेर रहा है, इसको घेर रहा है, मतलब वक्रता केंद्र को घेर रहा है। इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस बिंदु को वो घेरता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस चीज को अपने दिमाग में स्टोर करके इसको रखना है। अब देखिए, अब बात आती है मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, क्या होती है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो इस सतह से, ये जो सतह है या ये सतह है, तो इस सतह से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये रेखा हमारा क्या कहलाएगा, यहां से यहां पूरा रेखा हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा, क्योंकि ये सतह से वक्रता केंद्र को यह मिला रहा है। तो इस चीज को याद रखना है, इस चीज को अच्छे से समझना है। फिर से मैं वक्रता केंद्र को एक बार दोहरा दूं, वह लेंस का वह गोलीय सतह जिस बिंदु को घेरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। और जिस सतह को वो, जो सतह है और जिस सतह से वक्रता केंद्र की दूरी को हम जो रेखा जो पूरी करती है, मतलब जो रेखा ये सतह से, कौन सा सतह, तो गोलीय सतह है। ये कौन सा सतह है, ये गोलीय सतह है। और किसका सतह है, तो लेंस का सतह है। तो लेंस का गोलीय सतह से वक्रता केंद्र को जिस रेखा के द्वारा मिलाया जाता है उसे समान अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समान अक्ष कहा जाता है। इस चीज को याद रखना है। तो चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला है प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस चीज को याद रखना है। किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बिना विचलन के निकल जाती है। मान लीजिए यह कोई लेंस है, क्या है, यह कोई लेंस है। अब प्रकाश की किरण आई और इससे होकर बिना विचलन कहने का मतलब ना तो वो इधर मुड़ा ना ही वो इधर मुड़ा, वो क्या किया, वो सीधा निकल गया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश केंद्र।
क्या कहा जाता है इसे? ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ये सेंटर क्या कहलाती है? ये सेंटर कहलाती है ऑप्टिकल सेंटर। मतलब क्या हुआ कि वह प्रकाश की किरण जब जो किसी भी लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से क्या होती है? अपवर्तन होती है, लेंस से वो किरण निकलती है, और लेंस से जब वो किरण निकली तो वो किधर भी नहीं मुड़ी, वो सीधे निकल गई, उसे क्या क्या कहा जाता है? प्रकाश केंद्र कहा जाता है, प्रकाश केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं और धीरे धीरे फिर एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं, और डायग्राम की मदद से एक एक चीज को हम समझेंगे, एक एक चीज को जानेंगे, क्योंकि डायग्राम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से ही एग्जाम में सवाल, मतलब कोई भी चीज अगर आप बनाइएगा तो अगर डायग्राम बनाइएगा तो आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लेंसों की क्रिया को समझते हैं। क्या लेंसों की क्रिया क्या होती है? लेंस की क्रिया कौन कौन सी होती है? क्या होती है लेंस की क्रिया? ठीक है, तो उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना। सबसे पहले एक चीज जानिए, उत्तल लेंस जो है अभिसारित क्यों करता है? देखिए, अगर मान लीजिए यह कोई क्या है? उत्तल लेंस है। यह क्या है? उत्तल लेंस है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भाग सबसे पतला होता है, जो भाग सबसे पतला, जिधर की ओर पतला है, ये देखिए इधर पतला है, इधर पतला है, तो प्रकाश की, मान लीजिए ये कौन सा अक्ष है? ये मुख्य अक्ष है। जब प्रकाश की किरण आएगी, क्या आएगी? जब प्रकाश की किरण इससे होकर अपवर्तन करेगी तो वह प्रकाश की किरण क्या करेगी? विचलित होगी, और वो विचलित होगी। ठीक है, वो क्या होगी? विचलित होगी। तो ठीक उसी प्रकार यहां से भी प्रकाश की किरण गई तो ये कौन सा? पतला वाली भाग है, और पतला वाला भाग से अपवर्तन करेगा तो क्या होगा? विचलित होगा। ठीक है, तो प्रकाश की किरण क्या हुई? यहां से विचलित हुई, और ये बीच वाली भाग से प्रकाश की किरण क्या हुई? सीधे निकल गई, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद एक जगह पर जाकर मिलती है। क्या होती है? एक जगह पर जाकर मिलती है, और उसी एक जगह पर जाके मिलने को हम उसको अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारित करती है। वो प्रकाश की किरण या किरण पुंज को क्या की? अभिसारित की। अभिसारित करने का मतलब क्या हुआ? कन्वर्ज की। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? अभिसारित। जैसा कि हमने शुरू के वीडियो में ही पढ़ लिया था, अभिसारी, अपसारी, समानांतर क्या होता है। तो अभिसारी क्या होता है? एक जगह आकर जमा हो जाना। तो प्रकाश की किरण पुंज को वह उत्तल लेंस क्या करती है? अभिसारित कर देती है। इसलिए कन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस का कुछ इस प्रकार का ढांचा रहता है। तो अवतल लेंस का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है? चौड़ा है। तो चौड़ा है तो ये क्या होती है? भागती है, ये ऊपर की ओर विचलित होती है, ये डेविएट करती है ऊपर की ओर। ये बीच से जो ऑप्टिकल सेंटर जाएगा, बीच से निकल जाएगा। तो देखिए ये क्या की? ये फैल गई। प्रकाश की किरण पुंज क्या हुई? डाइवर्ज हुई। क्या हुई? डाइवर्ज हुई। अपसारी किरण पुंज हुई, अपसारित हो गई। क्यों अपसारित कहने का मतलब? फैल जाना। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जो फैल जाता है। तो यहां से जो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस से प्रकाश की किरण अपवर्तन होने के बाद क्या हुई? फैल गई। तो फैलने को क्या कहते हैं? अपसारित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारित कहते हैं बच्चा। और अपसारित लेंस भी इसको कहा जाता है। किसको? तो अवतल लेंस को अपसारित लेंस भी कहा जाता है। तो इसको लिखने के बाद अभिसारी, जैसे उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर किरण पुंज को अभिसारित करना, और अवतल का क्या है? अपसारित करना। ठीक है, तो इसको पहले अवतल का लिखिए, फिर ये वाला डायग्राम बना लीजिए, फिर अपसारी का लिखिए, मतलब उत्तल का, अवतल का लिखिए, फिर इसको बना लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास एक एक चीज को करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं फोकस एवं फोकस दूरी को। फोकस एवं फोकस दूरी को, तो फोकस एवं फोकस दूरी को समझने के लिए हमको इसको रब करना होगा। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे को समझते हैं फोकस एवं फोकस दूरी किस प्रकार से क्या होता है, फोकस और फोकस दूरी क्या होता है और किस प्रकार होता है फोकस और फोकस दूरी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे, समझते हैं फोकस और फोकस दूरी को किस प्रकार से क्या काम करता है फोकस और फोकस दूरी। तो मान लिया जाए कि ये कोई उत्तल लेंस है। ये क्या है? उत्तल लेंस है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लेंस में हमेशा दो फोकस होता है। जिस प्रकार दर्पण में एक फोकस होता है जो कि प्रकाश के परावर्तन के बाद जिस सतह से निकलती है प्रकाश की किरण, उसे एक फोकस है।
लेकिन लेंस में दो जिसके मदद से हम देखते हैं वहां पर भी तो कहीं ना कहीं इमेज बनता होगा, जो लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। मान लीजिए आंख में आप लोग चश्मा पहनते हैं, सॉरी आंख में, हाँ, तो आंख में आप लोग चश्मा पहने, तो जब चश्मा पहने तो कहीं ना कहीं लेंस का भी फोकस बना होगा, और कहीं ना कहीं जहां पे इमेज का जो बना फोकस तो बनबे किया, दो हम पहले पढ़ लिए, कहीं ना कहीं लेंस का भी तो फोकस बनता होगा। तो इसका कहीं ना कहीं कितना फोकस बनता है, तो दो फोकस बनता है, जिसे हम प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, एक हम क्या ले लिए, एक सामान्य अक्ष ले लिए। अब हम इधर से जब बनाए एक, अब ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का ये वाला फिगर, ये वाला शेप जब बनाए तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहाँ बन जाएगा, यहां पर लिए। और वक्रता केंद्र जब इधर लिए तो इधर पॉजिटिव है, मतलब इधर किधर है, पॉजिटिव है, तो इधर रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, इधर रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम ये वाला जब फिगर बनाए तो हमारा वक्रता केंद्र कहां पर बन जाएगा, इधर की ओर बन जाएगा। अब देखिए, क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर कर क्या रहे हैं, तो देखिए इसको पूरा बनाइए, तो ये यहां से ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, और ये वाला ये यहां से ऐसे करके एक सर्कल को बना देगा। लेंस क्या है, सर्कल है ना यार, तो सर्कल है, तो इसको देखिए, तब ये वाला यहां, ये वाला वक्रता केंद्र हमारा C1, ये वाला वक्रता केंद्र हमारा C2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में नहीं। अब देखिए, अब बात आती है कि जिस बिंदु से प्रकाश की किरण आती है, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है और यहां से प्रकाश का किरण आ रहा है, यहां से प्रकाश का किरण आ रहा है, ठीक है, यह बिंदु है और यहां से प्रकाश का किरण आ रहा है, तो यहां से ऐसे करके निकल गया, क्या हो गया, ये इस प्रकार से कुछ निकल गया। तो जिस बिंदु से प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, ये किसका हो गया, ये अवतल का हो गया, ये क्या हो गया, अवतल का हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल हो गया, ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, सॉरी, और ये कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, तो ये अवतल लेंस है, और इस चीज को अपने अपने दिमाग में आपको रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो गौर से समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या है, ये है सामान्य अक्ष, ये क्या है हमारा, ये हमारा है सामान्य अक्ष। अब मान लीजिए इसका फोकस तो हमारा कहां बनेगा, यहां बनेगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये हमारा लेंस है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का फोकस किधर की ओर बनता है, तो राइट साइड की ओर बनता है। तो मान लीजिए ये फोकस है। अब हम लोग जब भी प्रकाश की किरण लेते हैं तो प्रकाश की किरण किधर से लेते हैं, तो प्रकाश की किरण हम लोग इधर से लेते हैं कि नहीं लेते हम लोग प्रकाश की किरण, हम लोग हमेशा तो प्रकाश की किरण इधर से ही लेते हैं, ना कि दाएं से बाएं लेते हैं। हम लोग हमेशा प्रकाश की किरण किधर से लेते हैं, हम लोग प्रकाश की किरण बाएं से दाएं की ओर लेते हैं। तो अब भाई फोकस तो इधर बैठा हुआ है, फोकस मिलेगा कैसे प्रकाश की किरण से, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर प्रतीत करवा देते हैं, और इस प्रकार हम मारते हैं प्रकाश की किरण इधर से, कि हम लोग को लगेगा कि वो फोकस से ही आ रहा है। कहां से आ रहा है, फोकस से ही आ रहा है। तो हम प्रकाश की किरण को कुछ इस प्रकार से मारते हैं, ठीक है, हम प्रकाश की किरण को कुछ इस प्रकार से मारते हैं, इस प्रकार से कुछ हम मारे, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि प्रकाश की किरण किधर से आ रही है, फोकस से आ रही है, लेकिन हम लोग तो दो गो प्रकाश का किरण क्या लिए, इस प्रकार से मारे कि हम लोग को लगा कि वो प्रकाश की किरण किधर से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, फिर से समझने का एक बार प्रयास करिए। अवतल लेंस का फोकस किधर रहता है, इधर की ओर रहता है, कि राइट साइड की ओर रहता है। अब प्रकाश की किरण तो हमेशा लेफ्ट साइड से चलती है, तो अब फोकस से निकलेगा कैसे भाई, तो फोकस से तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण में इस प्रकार से लाइट मारेंगे कि हम लोग को लगे कि प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, फोकस से ही आ रही है। तो याद रखिएगा, फोकस, प्रथम फोकस किसे बोलते हैं, तो इस प्रथम फोकस या देखिए, प्रथम फोकस को हम F1 से दर्शाएंगे, और द्वितीय फोकस को हम F2 से दर्शाएंगे। किसे दर्शाएंगे, F2 से दर्शाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो जिस बिंदु से प्रकाश की किरण आती है, जिस बिंदु से प्रकाश की किरण आती है, यह बिंदु से प्रकाश का किरण क्या हो रही है, आ रही है, और इस बिंदु से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअली में आ नहीं रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो अपवर्तन के बाद समान अक्ष से क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। अपवर्तन के बाद समान अक्ष से क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, मतलब वो एक दूसरे के पैरेलल, ये समानांतर अक्ष से क्या हो गई, पैरेलल चली गई, कहीं पर मिली क्या, नहीं मिली। तो जिस
बिंदु से प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है या आती है, तो इससे आ रही है और यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। हाँ, तो चलिए फिर से एक बार हम जानते हैं कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या होता है। तो प्रथम फोकस मतलब देखिए फिर से, जिस बिंदु से प्रकाश की किरण आती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। अब बात आती है कि प्रथम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, प्रथम फोकस दूरी किसे कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र से फोकस के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। अब बात आती है द्वितीय फोकस की। क्या आती है बात, अब बात आती है द्वितीय फोकस की। तो इस चीज को भी हम समझेंगे और अच्छे से जानेंगे कि द्वितीय फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस को समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई किरण है वो अनंत से आ रही है। क्या हो रही है, कोई किरण है वो अनंत से आ रही है। तो मान लीजिए कि ये कोई किरण है और वो समान अक्ष से किस प्रकार है, समानांतर है। तो कोई किरण जब समानांतर आती है किससे, समान अक्ष से, तो वो क्या करती है, बेंड करती है। वो क्या करती है, बेंड कर कर अभिसारित होती है। क्या होती है, अभिसारित होती है, मतलब एक जगह आके जमा होती है। तो यहां से भी मान लीजिए ये आया और यहां पर आके जमा हो गया। यहां पर क्या हो गया, जमा हो गया। और यहाँ ये क्या है, ये हमारा है अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो ये अवतल लेंस को अगर हम देखें तो ये किरण जो है यहां से आ रही है। ठीक है, अब अवतल लेंस का फोकस किधर होता है, अवतल लेंस का फोकस तो इधर होता है और इसका फोकस क्या होता है, दाहिने तरफ होता है। इसका फोकस क्या होता है, इधर की ओर होता है। लेकिन बात अब आती है कि प्रकाश की किरण आएगी। चलिए अब देखिए, जब भी प्रकाश की किरण किसी से समानांतर होके, मान लीजिए ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, उसकी बाईं ओर होता है। तो ये जब इधर से पास करेगा तो ये तो डेविएट कर जाएगा और यहां से जब आएगा ये तो विचलित, इधर से भी कर जाएगा विचलित और उधर से भी विचलित हो जाएगा। तो विचलित होने के बाद ये प्रकाश की किरण हमको लगेगा कि यहां पर आके मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो मिलेगा नहीं। एक्चुअली में क्या होगा, वो मिलेगा नहीं। तो हम कुछ इस प्रकार से ये किरण को हम मारेंगे, टॉर्च को इस प्रकार से किरण को, कि हम लोग को लगेगा कि यहां पर प्रकाश की किरण आके मिल रही है, लेकिन वो मिलेगी नहीं। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण अनंत से मुख्य अक्ष से समानांतर होकर अपवर्तन के बाद जब मिलती है किसी बिंदु पर, या मिलने का प्रतीत होती है कि हाँ भाई वो मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। और द्वितीय फोकस को हम छोटी f1 और इसको f2 और छोटी f2 से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, छोटी f2 से दर्शाते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको हम बड़ी f2 से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, बड़ी f2 से। और जो प्रथम फोकस होता है उसे बड़ी f1 से दर्शाते हैं और जो द्वितीय फोकस होता है उसे बड़ी f2 से दर्शाते हैं। ठीक है, अब बात आती है फोकस दूरी की। तो बड़ी f2 से मतलब ये जो द्वितीय फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच के दूरी या प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को हम f2 बोलते हैं, मतलब कि द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार यहां से प्रकाश केंद्र से ये जो मुख्य फोकस है या फोकस है, और वो कौन सा फोकस, तो द्वितीय फोकस के दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो के दूरी को हम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। तथा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच को क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। अब एक चीज को और याद रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। तो हमेशा धनात्मक क्यों होता है, क्योंकि वो इधर साइड बनता है और वो पॉजिटिव की ओर बनता है, इसलिए वो धनात्मक होता है। और इसका इधर की ओर बनता है, इसलिए वो ऋणात्मक होता है। अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए रहा क्योंकि हमारा जो है लाइन बीच बीच में थोड़ा सा कट जा रहा था, जिसके कारण लाइन के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हो जा रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल से जो है अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा और अच्छे तरीका से हम समझने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।